हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरिंदर हैरी फ्रॉम डी गैराज। आज हम डिटेल में जानेंगे प्रोफेंडर के बारे में। प्रोफेंडर ब्रांड ओरिजिन, कहाँ का ब्रांड है, कितने टाइम से, क्या क्या सस्पेंशन सेटअप है, कौन कौन सी वेरिएंट अवेलेबल है, कौन कौन सी कार्स के लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोफेंडर का जो ओरिजिन है वो थाईलैंड से है और थाईलैंड में इसकी फैक्ट्री है और वहीं पे ये मैन्युफैक्चर होता है और वहीं से ये एक्सपोर्ट होता है टू 40 कंट्रीज़ राइट नाउ। और इसकी जो स्टार्टिंग है वो हुई थी 2000 में। 2000 के आसपास ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स, कुछ इंजीनियर्स थे जिन्होंने अ, जो आफ्टर मार्केट सस्पेंशन थे उस टाइम पे जो ब्रांड्स अवेलेबल थे, चाहे वो फॉक्स हो, चाहे वो किंग शॉक्स हो, चाहे ओल्ड मैन ईएमई हो, चाहे कोई भी हो, आयरन मैन हो, तो ये सब सस्पेंशन उस टाइम पे सुपर एक्सपेंसिव थे जो अफोर्ड नहीं हो पाते थे बैक इन 2000। और ऑफ रोड कल्चर जो है वो थाईलैंड में काफ़ी पहले से था और व्हीकल्स, पिकअप ट्रक्स जो हाइलक्स है वो वहाँ पे बैक इन 2000 में भी बहुत आराम से अवेलेबल थी और उस टाइम पे उसका ट्रेंड वहाँ पे था। बट ड्यूरिंग ऑफ रोड जो लोग एंथुजियास्ट थे जिनको ऑफ रोडिंग करना पसंद था, उनके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे और लिमिटेड ऑप्शंस के साथ साथ जो ऑप्शंस थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव साइड पे भी थे। और जो ये कुछ लोग थे जिन्होंने डिसाइड किया कि वो हैंडमेड सस्पेंशन बनाएंगे बैक इन 2000। तो 2000 से लेकर 2005 के आसपास तक प्रोफेंडर जस्ट हैंडमेड सस्पेंशन बनाता था। इनके पास किसी तरह का कोई मशीन नहीं थी उस टाइम पे, जस्ट नॉर्मल हैंडमेड सस्पेंशन बनाते थे। और उसके बाद धीरे-धीरे इन्होंने इवॉल्व होना शुरू किया और उसके बाद इन्होंने मोनोट्यूब को लॉन्च किया जो कि काफ़ी बढ़िया है परफॉर्मेंस में ट्विन ट्यूब से। ट्विन ट्यूब इज़ वेरी बेसिक जिसमें 2 ट्यूब्स होती हैं और मोनोट्यूब इज़ अ सिंगल ट्यूब सस्पेंशन जो कि काफ़ी कंफर्टेबल और हाई परफॉर्मेंस सस्पेंशन रहती है। तो जैसे ही इन्होंने ट्विन ट्यूब को छोड़ के मोनोट्यूब पे आए हैं, उसके बाद धीरे-धीरे करके जो ये ब्रांड है ये बड़ा हुआ। इन द मिड ऑफ 2010 ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था इन थाईलैंड। थाईलैंड की जितनी भी रैलीज़ है, जो फॉरेस्ट रैलीज़ होती है, जंगल रैलीज़ होती हैं, तो उन रैलीज़ में ये सस्पेंशन यूज़ होने लगा। जैसे डबल कॉइल ओवर्स आरएफसी इंडिया में भी यूज़ होता दिखता है प्रोफेंडर का, तो उसी तरह के सस्पेंशन जो है जंगल रैलीज़ में यूज़ किए जाते थे उस टाइम पे 2010 के आसपास। 2013 के आसपास ये सस्पेंशन ऑस्ट्रेलिया में एंटर हुआ। ऑस्ट्रेलिया ऐसी मार्केट जो कि काफ़ी पॉपुलर है सस्पेंशन के लिए, जैसे ओल्ड मैन ईएमयू, एआरपी और आयरन मैन, टफ डॉग ऐसे ब्रांड वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। उस मार्केट में जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और वहाँ पे जाके ये ब्रांड अच्छा चला। और इन बिटवीन ये ब्रांड जो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और फिलीपींस, इन कंट्रीज़ में भी इक्वली पॉपुलर रहा। 2013-14 ये मिडल ईस्ट तक भी पहुंचा, अफ्रीका तक भी, साउथ अफ्रीका एंड ऑल कंट्रीज़ में एक्सपेंड हुआ। एंड राइट नाउ प्रोफेंडर 40 कंट्रीज़ में एग्जिस्ट कर रहा है, 40 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोफेंडर। तो ये तो है कुछ हिस्ट्री प्रोफेंडर ब्रांड की कि 2000 से स्टार्ट हुआ और अभी 2025 तक ये ग्लोबली एक्सपेंड हो चुका है और इंडिया में 2016-17 के बाद थोड़ा-सा पॉपुलर ज़्यादा हुआ और अभी फॉर्च्युनेटली अच्छा पॉपुलर है इंडिया में। और जो मोटिव था इनका, प्रोफेंडर जिन्होंने एस्टेब्लिश किया, इनका मोटिव सिर्फ़ एक था, हाई परफॉर्मेंस शॉक्स एट अफोर्डेबल प्राइस। जो कि ये टैगलाइन बिल्कुल फिट होती है इस चीज़ पे, जो कि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया। एंड बिफोर वर्कशॉप मैंने ये उससे पहले ही ट्राई कर लिया था अपनी गाड़ी में एंड आई वाज सेटिस्फाइड एट दैट टाइम आल्सो एंड राइट नाउ आल्सो विद प्रोफेंडर। एंड मैंने प्रोफेंडर का फ्रॉम अ वेरी बेसिक ट्विन ट्यूब जो बिल्कुल बेसिक आता है सिल्वर कलर का, वहाँ से लेकर टिल ट्यून सीरीज़ मैंने हर एक सस्पेंशन चलाया है, एक्सपीरियंस किया है, हर तरह के टेरेन में ऑफ रोड भी किया है, ऑन रोड भी चलाया है, स्नो में भी चलाया है, मड में भी चलाया है और ड्यून्स में भी चलाया है। हर तरह के टेरेन में मैंने पर्सनली यूज़ किया है। प्रोफेंडर जनरली किन गाड़ियों के लिए सस्पेंशन बनाता है? प्रोफेंडर ऑलमोस्ट 15 से 20 ब्रांड्स की गाड़ियों के लिए सस्पेंशन बनाता है, बट इंडिया में 2 गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सस्पेंशन अपग्रेड के लिए, जिसमें कि पहले नंबर पे हाइलक्स है और सेकंड जो है वो फॉर्च्यूनर है। बाकी गाड़ियों के लिए भी बनाता है, जैसे कि एंडेवर है, इसूज़ू डी-मैक्स है और सब गाड़ियों के लिए बनाता है, बट इंडिया में 2-3 गाड़ियों के लिए ज़्यादा पॉपुलर है, इसूज़ू डी-मैक्स, हाइलक्स, फॉर्च्यूनर एंड एंडेवर ओनली। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, इन इंडिया मैं सिर्फ 3 मॉडल्स की बात करूँगा। इसके अलावा जो मॉडल्स हैं वो इंडिया में आते तो हैं बट वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। सबसे बेसिक इज़ द ट्विन ट्यूब, दैट इज़ 35 येलो सीरीज़। वेरी बेसिक 4 क्लिक्स की एडजस्टमेंट है, कंफर्टेबल इनफ ट्विन ट्यूब वेरिएंट है जो कि रिलायबल है और डिसेंट है।
बेस्ट सस्पेंशन है अगर आपको हल्का सा लिफ्ट करना है और लिफ्ट के साथ साथ आपको परफॉर्मेंस में भी अपग्रेड चाहिए, देन यू कैन ट्राई दिस सस्पेंशन। ट्विन ट्यूब के बाद आता है मोनोट्यूब, और मोनोट्यूब में भी आपको लिफ्ट मिल जाएगा फ्रंट से 2 इंच का, और 2 इंच के लिफ्ट के साथ साथ आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस और हैंडलिंग भी मिलेगी। अब मोनोट्यूब में जो थर्ड ऑप्शन आता है दैट इज़ द OEM 2.5, जिसको कि किंग सीरीज़ भी बोलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉडल है, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है फॉर फॉर्च्यूनर एंड हाइलक्स एंड एंडेवर इन इंडिया। और 90% जो गाड़ियाँ हैं उसमें किंग सीरीज़ ही यूज़ होता है। तो उसका रीज़न ये है कि वैल्यू फॉर मनी है, एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है, और जिस प्राइस पॉइंट पे ये उस प्राइस को जस्टिफाई डेफिनेटली करता है। उसके बाद एक ट्यून सीरीज़ आता है, जिनको थोड़ा सा ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग चाहिए अपने सस्पेंशन के साथ में, उनके लिए ट्यून सीरीज़ है, जिसमें रिबाउंड और कंप्रेशन दोनों की एडजस्टमेंट है अप टू 8 क्लिक्स। और ट्यून सीरीज़ के बाद आता है ट्रिपल बाईपास, जिसमें हाई स्पीड कंप्रेशन एंड लो स्पीड कंप्रेशन एंड रिबाउंड 3 तरह से वो एडजस्ट किया जा सकता है। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, जो अपना किंग सीरीज़ है वो 8 क्लिक्स की एडजस्टमेंट है फॉर कंप्रेशन, अप टू 8 क्लिक्स आप एडजस्ट कर सकते हो फ्रॉम 1 टू 8, जिसमें कि 1 जो है सॉफ्ट साइड है एंड जो 8 है वो उसकी स्टिफर साइड है। आप इसको 4-5 के आसपास बढ़िया इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग मिलते हैं अपने को कस्टमर्स ऑब्वियसली कि भाजी प्रोफेंडर ਦਾ सस्पेंशन ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਇੰਸਟਾਲਡ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਕਿਟ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਈਵਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਐਂਡੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਂਡਰ ਦਾ ਟਿਊਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਈਵਨ ਕਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਟੁੱਟਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਅ ਹੈਪੀ ਕਸਟਮਰ। ਬਿਫੋਰ रीसेलर मैं एक हैप्पी कस्टमर भी हैगा प्रोफेंडर दा। आई डोंट नो मैं पंजाबी में क्यों आ गया। एंड होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।